नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अभ्युदय सिविल्स एकेडमी में बहुत बहुत कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के बारे में डिस्कशन में भैया तुम सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो विद्यार्थियों को स्वागत करना पड़ता है, बताओ कोई मेहमानों को करे तो समझ में भी आवे। हाँ, चलिए देखिए, 17 सितंबर की तुम्हारी डेट शीट ऑलरेडी निकली हुई है। सर इसके बारे में तो वैसे ही बहुत सारी बार बात हो चुकी है, लेकिन कई बार अभी भी क्या मन में कुछ शंकाएं रहती हैं। जैसे कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं या कुछ अपने साथी ऐसे होते हैं, बोलेंगे सर एक बार तो बता दो, जैसा भी हमें आप भी बता दो हमें। तो जितने भी हैं उन सबके लिए भी, और एक बात और आपको इसमें क्लियर हो जाएगी कि सब हम आरएस की तैयारी करें या कनिष्ठ लेखाकार की तैयारी करें। एक बार इस जॉब का सिनेरियो एक बार पुनः थोड़ा सा समझ लो, फिर लास्ट में अपन 2-3 मिनट में वो चर्चा कर लेंगे कि सब आरएस की भी अब वैकेंसी आने वाली है। हाँ, लेकिन हल्ला मच रहा है कि ईडी बाबूलाल कटारा और यहाँ तक संजय श्रोत्रिय को भी धरपकड़ करने में लग रही है। वो सभी बातों को अभी जाने दो, हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं तैयारी करने के अलावा। हाँ, तो तैयारी कर लेते हैं। अब इसमें एक बात का और विशेष ध्यान रखना, हम अंत के जो 5 मिनट रहेंगे उसमें पॉजिटिवली बात करेंगे, बाकी एस्पेक्ट को नहीं देखेंगे क्या चल रहा है। हमें तैयारी करनी है, उस पक्ष को लेकर तैयारी करेंगे कि सर आरएस का तैयारी का बीच में क्या करूं, इसका पार्ट भी तो टोटली डिफरेंट है। अब देखो मेरी बात समझो, वैसे भी है ना, अपने आरएस वगैरह की जो पंचवर्षीय योजना हम पहले कहा करते थे, अब वो 3-4 वर्षीय योजनाओं में सिमट के रह गई है। तो फिर भी भैया, लेकिन ये तो 17 सितंबर इन्हें डेट दे ही दी है, तो इस पर भरोसा कर लो। 2-2.5 महीने की बात है, 90 दिन की बात है। 90 दिन भैया कैसे तैसे करके कर लो, वो 90 भी पूरे नहीं बचते हैं अब तो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ 90 दिन ही मान लो आप तो 17 सितंबर को पेपर है, पूरा जोर लगा दो। कैसी नौकरी है उसके बारे में आपको इतना बता दूं कि जयपुर में कॉमर्स कॉलेज है। हाँ, और राजस्थान में कॉमर्स के मामले में सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है, और उसी प्रतिष्ठित कॉलेज के अपन एल्यूमिनी है। तो हमारे साथ के 99% जो विद्यार्थी हैं, या तो आपके सीए बनते हैं या सीएस बनते हैं या बाहर चले जाते हैं एमबीए इत्यादि करके। हम एमबीए करने चले गए थे, लेकिन हमारे साथ के जो कई सारे विद्यार्थी थे, उस समय ये भर्ती निकली थी। मुझे ध्यान है हमारे सीनियर थे, मतलब हम उस समय फर्स्ट ईयर में मैं जैसे ही गया था, फाइनल ईयर में शायद 1-2 भर्ती निकली थी। थोक के भाव हमारे हॉस्टल में से, बेसिकली हम हॉस्टल में रहते थे यूनिवर्सिटी के, थोक के भाव निकले थे। तो बोले यार ये अपना काम बढ़िया हो गया कि जो पढ़ रहे थे उसी में से कर लिया। देखो कॉमर्स वालों के पास गिनी चुनी तो कुछ पोस्ट हैं आज के समय में नौकरी के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। पुराने वाले जितने पढ़े हैं उसको ब्रश अप कर लो। और आर्ट्स वालों के लिए लाभ इसलिए है कि भैया ये कोई ऐसा बड़ा कोई क्लिष्ट टॉपिक नहीं है कि जो आप 3 महीने में नहीं कर सको, आप भी कर सकते हो, है ना। चलिए 17 सितंबर को परीक्षा है, कर लेना। नौकरी बढ़िया है भैया। हाँ, नौकरी के बारे में आपको बता रहा था, जो हमारे वो जितने भी थे कॉलेज वाले, फिर बाद में तो सीए करके उन्होंने 2-3 ने तो नौकरी छोड़ दी थी ये। हाँ, वो क्या बेसिकली बाहर चले गए थे। 2 तो सीआई करके लंदन वगैरह चले गए थे। लेकिन हम बात कर लेते हैं इसकी, तो वो तहसील राजस्व में उनका सिलेक्शन हुआ था। ये टॉप माना जाता है इसमें, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व सेवा। आप प्रीवियस इसकी वैकेंसी देखोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि लगभग 3200 के आसपास कनिष्ठ लेखाकार थे और लगभग 167 या 60 के आसपास आपके तहसील राजस्व के थे। आप सीधे तहसील में बैठते हो, सीधे एसडीएम, और एसडीएम के बाद यूं मान के चलिए 2 या 3 हायरार्की में आपका नंबर होता है। और जितने भी पैसे का लेन देन, खाते इत्यादि का लेन देन होता है, उसमें बड़े बाबूजी कहते कहते क्या बोलते हैं साहब, लेखाकार साहब, अकाउंटेंट साहब करते करते एसडीएम साहब भी 2-4 बार हाथ जोड़ जाते हैं, कई बार मंथ के लास्ट में बिलों के लिए। और कनिष्ठ लेखाकार क्या होता है, ये बेसिकली सभी डिपार्टमेंट में आपको इसकी आवश्यकता होती है, हर विभाग में, हर सरकारी महकमे में, तो वहां पर आपके कनिष्ठ लेखाकार लगते हैं। लेकिन तहसील और राजस्व लेखाकार स्पेसिफिकली आपके राजस्व वाली सेवा, राजस्व वाली बिल्डिंग में बैठेंगे, जो सामान्यतः आपके तहसील में एक होती है, डिस्ट्रिक्ट में भी आपको एक देखने को मिलती है, वहां पर आप बैठेंगे। ठीक है, दोनों ही जॉब बढ़िया है भैया, आज के समय में जो मिल जाए बढ़िया है, लेकिन इसको प्रोमिनेंट मानते हैं थोड़ा सा, मन की बात है। अब इसका सिलेबस के बारे में ध्यान कर लो भैया। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके 6 कोर सब्जेक्ट होंगे, और 6 कोर सब्जेक्ट्स की यदि मैं बात करूं, इन 6 कोर सब्जेक्ट में एवरीडे साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ये सब के बारे में आपको मालूम होगा। ऐसे एक पेपर 2 होगा, पेपर 2 के भी आपके कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, वो टॉपिक्स आएंगे और उनमें आपको भैया अच्छे से परीक्षा देनी है। मेन बात आती है कि साहब तनख्वाह उनका कितनी मिलेगी, उसके बारे में बता दें। कोई भी अपने राजस्थान में नौकरी से पहले हम ये देखते हैं भैया पैसा कितना मिलेगा, तो तनख्वाह के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेंगे। अब देखो मैंने इसमें एक्सपेक्टेड लिखा है,
क्योंकि एग्जैक्टली नोटिफिकेशन तो पुराना ही है, 2011 और 13 वाला ही है, उसके बाद तो अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी कोई पता नहीं क्या चेंजेस होंगे, लेकिन जो पुराना नोटिफिकेशन है एक बार उसी को देख लेते हैं। बाकी इसीलिए हमने एक्सपेक्टेड सामने लिख दिया है। 2 सेपरेट पेपर होंगे, रिटन एग्जाम होंगे। सबसे अच्छी बात ये कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, नौकरी अच्छी है, पे बैंड से आपको ध्यान में आ जाएगा। भैया 150 प्रश्न आएंगे, मतलब 300 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न के मार्क्स 300 है, मतलब कि 300 प्रश्न हो गए दोनों पेपरों के, तो एटलीस्ट मतलब इट मीन्स कि 900 नंबरों का आपका ये पेपर हो गया। 3 मार्क्स पेपर के होंगे, गलत आंसर करोगे तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। अनअटेंड क्वेश्चन का कोई मार्क नहीं कटेगा। एक पेपर 450 होगा, क्यों हो गया कि 150 गुणा 3 करोगे तो 450 हो गए, और 150 गुणा 3 दूसरे पेपर करोगे तो 450 900 नंबर का पेपर हो गया। हर पेपर 2.5 घंटे होगा, जीवन के 2.5 घंटे, 150 क्वेश्चन हल करो और फतेह प्राप्त करो। ये मोटी मोटी बात है जो आपको भी मालूम होगी। पे बैंड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में 2-3 बार पूछ चुके हैं सर पैसा कितना मिल जाएगा। पैसा मेरे मित्र रनिंग पे बैंड इसकी जो है, जो पे बैंड की मैट्रिक्स की हम बात करते हैं वो है 9300। बैंड की बात करते हैं 9300 से 34800 की बैंड है भैया। ग्रेड पे हम बोलते हैं एक मैट्रिक्स और चलती है ग्रेड पे 11, उसकी भैया 3600। कहते हैं तुम्हारी ग्रेड पे क्या है, तो भैया 3600 ग्रेड पे वाली नौकरी है। फर्स्ट सेकंड ग्रेड उसमें मत जाना। प्रोबेशन पे खूब पैसे मिलेंगे, 23,700 रुपये मिलेंगे। स्टार्टिंग में जब प्रोबेशन खत्म हो जाएंगे तो 33,800 रुपये मिलेंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखो, अभी क्या है आपका 42%, एक तो आपका डियरनेस अलाउंस ये मिलेगा, ये बढ़ जाएगा, तो इसका 42% और जोड़ लो। चल यूँ मान लो आप 4×3 = 12, 13,000 रुपये आपके और बढ़ जाएंगे मित्र, 13,000 रुपये आपके और बढ़ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आपका HRA और जुड़ता है। अगर आप देखो महानगर में नौकरी करोगे तो 18%, नहीं तो आपको 9% का HRA भी मिलेगा। फिर सिटी अलाउंसेस भी मिलता है, जयपुर जैसे और बड़े शहरों में लग जाओगे तो आपको सिटी अलाउंसेस और मिलेगा। कहने की बात है भैया 50,000 रुपये से कम घर लेके नहीं जाओगे, 50,000 रुपये से कम लेके घर नहीं जाओगे तो नौकरी बढ़िया है। देखो मौद्रिक रूप से मोटिवेशन मिलना बहुत आवश्यक है। अब आपको थोड़ा मोटिवेशन आया होगा कि ठीक है जीवन के यह 3 महीने लगा देते हैं और पूरा जोर लगा के भैया इसको अच्छे से एग्जाम को देते हैं। और पोस्ट भी भैया कितनी 5-5.5 के आसपास डिक्लेयर करने वाले। पिछली बार भी शायद 3200 और 160 जो मैंने आपको बताया 3400 के आसपास पोस्ट थी। एग्जाम का पैटर्न आपको वैसे मालूम ही होगा, पुनः कह रहा हूँ एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। इसमें आपके टोटल 150 प्रश्न आएंगे पेपर फर्स्ट में, 450 का हो गया। और ये 6 सब्जेक्ट जो हमने देखे थे वो 6 के 6 आपके ये हैं। और उसके पश्चात पेपर 2 है। पेपर 2 के लिए जो ज़्यादा हल्ला मच रहा है भैया, पेपर 2 में आपके एक तो RSR रूल्स आएंगे, स्टेट सर्विस के रूल्स आएंगे, सबके 25-25 क्वेश्चन है। इसमें भी आपके 6 टॉपिक हैं, 25 × 3 75, एक बिजनेस मेथड करके है, एक GF&R करके है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग है। अब देखो ये जो 150 क्वेश्चन है ना, इसमें नंबर अच्छे खींच सकते हैं। मेरा मानना यह है कि इस बार भी एग्जाम में 150 में से बच्चे आराम से 120 प्लस खींच के लेके चले जाएंगे। कॉमर्स कॉलेज के हमारे बच्चे देखना, अब अगर ये एग्जाम दे रहे होंगे तो लाइन से निकलेंगे। हमारे एलुमनी वाले बच्चे 120 प्लस लेके चले जाएंगे, है ना। अब 120 का मतलब हो गया मित्र 12×3 = 36, 360 नंबर आ गए आपके पास। कितने? 360 आ गए। तो लगभग आपको कितने नंबर और चाहिए? 300 भी नहीं, 240 नंबर आपको, 240 नहीं 260 कर लो, सेफ साइड चल लो। तो आपको 620, 240, 260 नंबर आपको किस में चाहिए? 460 में से 260 चाहिए। मतलब कि ये हो गया 7×3 = 21, 80 क्वेश्चन आपको इसमें ठीक करना है। एटलीस्ट 80 नहीं 85 क्वेश्चन आपको 150 में से ठीक करना है। अगर आप 150 में से 85 क्वेश्चन ठीक कर लेते हो तो आपको भैया शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल वाली बात कर रहा हूँ मैं, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। और हमें लेके भी टारगेट यही लेके चलना है, ऊंचा टारगेट लेके चलना है ना। ये कट ऑफ गई थी भैया, 2 बार परीक्षा हुई थी, पहले भी कट ऑफ निकली, फिर एक रिवाइज रीशफल होकर कट ऑफ निकली। पहली कट ऑफ निकली थी उसमें 590 मार्क्स जनरल के कट ऑफ गई थी, 590। कितनी गई थी? 590। ऑलमोस्ट मित्र कितनी परसेंट हो गई है? ये आपके हो गई यार 65 हो गई है, 65 पॉइंट कुछ परसेंट। तो उसको आप 66 मान लो, 66% में आपका सिलेक्शन हो गया था।
क्या 66% में सिलेक्शन हो गया था। फिर भैया दोबारा परीक्षा हुई, रीशफल कट ऑफ आई और इस रीशफल कट ऑफ में गई 618, 619 कर दे, मतलब ये 2.5% के आसपास बढ़ गई, मतलब 68.5% आपके क्या गई कट ऑफ चले गई। देखो कट ऑफ अच्छी मानी जाएगी, ये हल्की कट ऑफ नहीं मानी जाएगी। कारण ये है कि पेपर 2 में बच्चे दबा के नंबर खींच के लेके चले जाएंगे, पेपर 2 में 450 में से दबा के नंबर अच्छे खींच के चले जाएंगे। उसके बाद की तो कट ऑफ में इतनी कोई दिक्कत है नहीं। कुल मिला के आपको तो भैया 620 नंबर लाने हैं हमें। और इस बार मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि यह जो कट ऑफ है 68 है ना, मतलब 70% के आसपास रहनी चाहिए, 70% के आसपास रहनी चाहिए। इट मीन्स कि 7 नंबर, मतलब कि भैया 700 नंबर लेके आने, 700 नहीं 618 है ना, हमें जो खेल खेलना है वो 640 के आसपास का खेलना है, तभी पार पड़ेगी भैया। चलो आगे देख लेते हैं। ये आपके बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी और आपके ये बाकी के बिजनेस मेथड ऑडिटिंग, इसके बारे में टॉपिक है, देख लेना। मैं अपने उस पर टेलीग्राम वाले चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर देख लेना। हाँ बाकी आप सबके पास होंगी। बस मूल बात है आपके साथ, एक तो नौकरी के बारे में आपको विश्वास दिलाने के लिए बातचीत करना चाह रहा था। अब देखो मैं बात करता हूँ आपसे आरएस की तैयारी करें या ये करें। देखो मित्रों, आपको अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको जी जान से इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि अपने आरएस में भी जो अलाइड सर्विसेज होती है ना, उसकी पे बैंड इसमें जैसे ग्रेड पे 11 है ना, वो लेवल 10 कहलाती है। लेवल 10 की जॉब की भी सैलरी यही है। और आरएस में भी जो लास्ट में आते हैं भैया अलाइड वाले, उनकी भी लेवल 10 की सैलरी की पे बैंड यही है, ध्यान रखना। और उसमें आपको तीन पायदानों को पार करके फिर आप फाइनली अधिकारी बनते हो। तहसीलदार तो अभी जाके गजेटेड अधिकारी हुआ है, आप देख लो, तहसीलदार भी गजेटेड अधिकारी नहीं था, तहसीलदार भी गजेटेड अधिकारी नहीं था। हमारा मित्र है, वो पढ़ाने में खूब अच्छा है, कपिल चौधरी, वो कहता रहता है, उससे मैं कह रहा था, मैंने यार तू बन गया अधिकारी लेकिन तू तेरे से साइन नहीं करवा सकते। फिर जाके अब वो क्या बन गया, गजेटेड अधिकारी बन गया, सारे बन गए। हाँ तो कहने के तात्पर्य यह है कि वह ऐसी परीक्षा जिसके आपको 3 पायदान क्रॉस करने होंगे। ये एक ही पायदान है भैया, वन शॉट गेम है, जीवन के 90 डेज एंड देन आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां पर आरएच के 3 आपको स्टेजेस क्रॉस करने के बाद नौकरी मिलती है। और उसमें भी संजय चौधरी जैसे, बाबूलाल कटारा जी जैसे बैठे हुए हैं, तो बढ़िया नौकरी है। बिल्कुल हतोत्साह मत हो कि आरएस के, एक्चुअली कि हमारे साथ जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सारे आरएस वाले जुड़े हुए हैं, तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो, ये कर लो। इकोनॉमिक्स वाला पार्ट मैं करा दूंगा। अब देखो मेरे को थोड़ा आलस आता है कि मेरी अकाउंटेंसी वगैरह खूब बढ़िया थी कॉमर्स कॉलेज में, उसमें खूब बढ़िया नंबर आते थे अपने, कोई लोड नहीं थी। लेकिन अब क्या पुनः उसको देखने में थोड़ा जोर आता है। इकोनॉमिक्स में करा दूंगा जो अपने आरएस वाला, और बहुत शानदार हम कर लेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसके लिए अपने 2 अपने मित्र हैं, बहुत बढ़िया असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इसी के हैं, नए युवा लड़के हैं, वो तैयार हो जाएंगे तो वो आपको पढ़ा देंगे, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और वो पढ़ाने वाला व्यक्ति भी जो है वो 1st या 2nd रैंक आई थी उसके असिस्टेंट प्रोफेसर में, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, वो आ गया तो उसके हाथों पढ़ लेंगे। बाकी जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है भैया उसकी तो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, वो मैं आपको करा दूँगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। चलिए, मन में कोई भी शंका हो तो नीचे नंबर आ रहे होंगे हमारे, हाँ उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, निसंदेह आपसे चर्चा हो जाएगी। मन में कोई शंका है तो उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए, नमस्ते, राम राम।